Hello everyone, this is me Parul, and today I will be sharing the biggest mistakes that I did during my JEE preparation. And अगर वो चीज़ें मैंने नहीं की होती तो आज डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में अपन होते. बट इट्स ओके, अभी भी जो कॉलेज डिसेंट कॉलेज मेरे को मिलेगा उसमें हम अपना बेस्ट देंगे एंड यस विल मेक इट. तो आज मैंने अपनी इस प्यारी सी डायरी में ये कुछ 6 पॉइंट्स और 6 मिस्टेक्स मैंने लिखे हैं अपनी पूरी जेई जर्नी को एनालाइज करने के बाद. अब राइटिंग आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी बिकॉज जब से जेई ओवर हुआ है तो राइटिंग भी थोड़ी ऐसी ऐसी हो गई है. एनीवेज, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी कि मेरा ऐसा था कि मेरी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है. और तीनों में तीनों सब्जेक्ट से कंपेयर में केमिस्ट्री सब ठीक थी और उसके बाद मैथ्स भी ठीक ठाक थी, फिज़िक्स बुरी थी. तो व्हाट हैपेंड कि मैंने केमिस्ट्री पे हमेशा से ही मतलब ज़्यादा ध्यान दिया है. तो मैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ती थी, क्वेश्चंस वगैरह करती थी और मैथ्स भी कभी कभी ठीक ठाक कर लेती थी. फिज़िक्स मेरे को समझ ही नहीं आती भाई, मेरे से नहीं होता था फिज़िक्स का, ठीक है. तो हुआ क्या कि जेई मेन में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ठीक ठाक स्कोर आए जेई में. सेकेंड अटेम्प्ट में भी ठीक थे, हल्के से थोड़े कम हुए थे बट ओके. अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे को पता चल गया कि भाई केमिस्ट्री ठीक है तो इसको हम एक बार रहने देते हैं, मतलब अभी इसको थोड़ा साइड करते हैं. फिर कॉमेड की का जब टाइम आया तो जो गलती मैंने जेई की प्रिपरेशन में की उसका रिजल्ट मेरे को कॉमेड के में देखने को मिला. ओके, तो व्हाट हैपेंड कि केमिस्ट्री वाज ओके दैट टाइम डिसेंट. तो मैंने सोचा कि अभी इसको साइड करते हैं, अब फिजिक्स और मैथ्स को करते हैं. तो मैंने फिजिक्स पढ़ना फिर चालू किया और थोड़ी बहुत मैथ्स चालू की मैंने. अप्रैल में हमारा जेई मेन ओवर हुआ था और मई में कॉमेडी था. उस एक महीने में मैं केमिस्ट्री मैंने छुआ ही नहीं बिल्कुल भी, और मेरी मेमोरी इतनी बुरी है ना. वैसे केमिस्ट्री होती भी है कि भूल जाते हैं लोग, बट मेरी मेमोरी और भी बहुत बुरी है, ठीक है. तो मेरी केमिस्ट्री एकदम ख़त्म हो गई उसके बाद फिर. तो कॉमेड के में इसका रिजल्ट ये आया कि केमिस्ट्री का स्कोर कम हो गया, फिजिक्स में ठीक ठाक थे, मैथ्स में भी ठीक ठाक थे. तो इससे अपन को ये सीखना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो चाहे बहुत अच्छा हो या वीक हो, आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे अपना टाइम नहीं देना है पूरा. या फिर आपको पता है कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे को आता है अच्छे से तो मैं इसको छोड़ के अब इस पर फोकस करता हूँ, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. हमें तीनों को बैलेंस करना है, ठीक है, तीनों को साथ लेके चलना है. वरना लास्ट में वो एक सब्जेक्ट आपकी नैया डुबा देगा, ठीक है. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने की थी एंड आई रियली रिग्रेट इट. बिकॉज अगर केमिस्ट्री भी मेरा बहुत अच्छा होता तो कॉमेड के में अपनी रैंक और भी अच्छी आती. बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके एक्चुअली, बट इट इज़ वॉट इट इज़. ओके, नाउ सेकेंड मिस्टेक जो मैं बोलूँगी कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी टाइम पे जैसे आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, रोटेशन मोशन लेट से, तो जब ये कंप्लीट हुआ है तो आज ही मुझे इसके क्वेश्चंस लगाने हैं. तो मेरा सबसे माइनस पॉइंट यही था कि मैं ऐसे सोचती कि यार पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब चैप्टर करने के टाइम पे इन बिटवीन जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैं सॉल्व करती थी थोड़े थोड़े. लेकिन जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए. कम से कम मिनिमम मैं कह रही हूँ 50 to 60 क्वेश्चंस मिनिमम आपको उस चैप्टर के लगाने ही चाहिए. एंड मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लगाए थे. तो ये भी एक मिस्टेक थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा से ही काफ़ी कम की थी. सिर्फ कॉमेडी के टाइम पे मेरे को पता नहीं क्या था, मैं फिजिक्स थोड़ी थोड़ी सॉल्व करती थी बिकॉज फिजिक्स वॉज माई वीक पॉइंट. मेरे को सबसे डर लगता था, सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स का ही था, ठीक है. तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि तीनों ही सब्जेक्ट में हमें करनी है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में. एंड स्टार्टिंग से ही करना है, इसको एंड के लिए नहीं छोड़ना कि जब भी एग्ज़ाम आएंगे या फिर एक बार सारा सिलेबस में थ्योरी कंप्लीट कर लूँ, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ उसके बाद क्वेश्चंस करना है. तो ये चीज़ नहीं करना है. आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आज इसके क्वेश्चंस करो. थर्ड पॉइंट आई विल से कि स्टडिंग ओनली योर फेवरेट सब्जेक्ट और द डूएबल टॉपिक्स और द टॉपिक विच मेक्स यू कंफर्टेबल, ठीक है. ऐसा होता है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमें वो अच्छा लगने लगता है तो हम उसी के क्वेश्चन करने लगते हैं. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊँ तो 11th की ऑर्गेनिक मुझे बहुत पसंद थी. तो मेरा ऐसा होता था ना कि मैं क्लासेस करके आती थी, उसके बाद मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन कर रही हूँ, एक ही टॉपिक के या फिर एक ही चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस करती थी.
फिजिक्स तो एकदम मतलब उसको तो मैंने पूरा ही इग्नोर कर दिया था, एंड मैथ्स भी मैं उतनी ज़्यादा नहीं करती थी मैथ्स के क्वेश्चन। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई चैप्टर या फिर कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चन करो, थोड़े ज़्यादा कर लो अपने मन की तसल्ली के लिए, पर बाकी 2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मचा देगा आपके पेपर में, ठीक है? तीनों को हमें इक्वली टाइम देना है, वरना जिसको आप इग्नोर कर रहे हो ना, उसका गुस्सा दिखेगा आपको पेपर में, ओके? भले ही उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, अगर आपको मन नहीं करता है उसको 2-3 घंटे पढ़ने का, इट्स ओके, आप उसको 1 घंटा ही दो, बट दो ऑन अ रेगुलर बेसिस। उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को भी हमें करना है। फोर्थ पॉइंट जो मैं कहूँगी कि नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली। कभी कभी ऐसा होता है कि अननोइंगली हम कुछ चीज़ें कर देते हैं जहाँ पे हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, फिर वी एंड अप रिग्रेटिंग आवर सेल्फ। कि जैसे होता है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो या फिर कोई भी ट्यूशन क्लासेस के लिए जा रहे हो, हम बाहर से आते हैं, ये मेरे साथ हुआ है ऐसा कि कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी कि मैं ऐसे सोचती थी कि यार अभी आधे घंटे सो जाते हैं, फिर उठ के हम पढ़ेंगे। बट इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद मी कि मैं आई हूँ पढ़ के, मैं 3 बजे सोने के लिए, या फिर 3 नहीं 2, हाँ 2 बजे मैं सोने के लिए गई, एंड फिर मैं डायरेक्ट 6 बजे उठी हूँ, या फिर कभी कभी एक बार तो 7 भी बज गए थे। तो ऐसा पता नहीं ऐसी नींद कैसे आ जाती है, बट ठीक है। तो फिर वो बात में बहुत ही गिल्ट रहता है हमारे को कि यार इतने देर हम सो गए हैं, हमारा इतना टाइम चला गया है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें मल्टीपल्स अलार्म लगाने हैं, ठीक है? पहले चीज़ तो कोशिश करो कि आप सो ही मत, बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा होगा, बट आप आदत बनाओ कि आप सो ही ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आई विल से कि आप नैप ले सकते हो, 20 to 25 मिनट्स का नैप, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि फिर लाइक यू विल एंड अप स्लीपिंग द वे आई डिड। सो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। कभी कभी होता है कि हम, जैसे अगर हमारा क्लास में आज दिन अच्छा नहीं गया तो हम फिर हॉस्टल में आके हमारा पूरा टाइम उसी चीज़ में चला जाता है यार, कि ये चीज़ें आज मेरे साथ हो गई, ये अच्छी चीज़ें नहीं हुई आज, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया। बेसिकली हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसमें हमारा टाइम पूरा चला जाता है। अब कुछ लोग जैसे जिनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्कल में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। कहीं घूमने के लिए चले गए, अरे यार आज तो वहाँ पे चल लेते हैं, नहीं चले तो फिर उनको बुरा लग जाता है। ये चीज़ फ्रेंड्स वाली चीज़ तो मेरे साथ नहीं थी, बिकॉज़ मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे, ओके। एंड बट ये सोने वाला जो है, मैंने आपको बताया कि मैं अगर मैंने सोचा कि आधे घंटे सो जाऊँ तो वो 3-4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है? अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना है, थोड़ा पुश करना है हमें। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बोलूँगी कि अपने बेसिक चीज़ों का टाइम फिक्स करो, जैसे कब आपको सोना है, कब उठना है, कब लंच करना है। बिकॉज़ अगर आप ये चीज़ें फिक्स करोगे तो योर माइंड विल अडैप्ट इट, राइट? नहीं तो कभी ऐसा हो कि आप रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर सुबह 10 बजे उठ रहे हो, या कभी आप 10 बजे सो गए, सुबह आप 4 बजे उठ रहे हो। तो ऐसे अगर आप शिफ्ट करते रहोगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील नहीं होगा। बिकॉज़ अगर आप रोज़ एक ही टाइम पे सो रहे हो, उठ रहे हो, इससे आपके माइंड को भी ये आदत हो जाएगी कि भाई अभी सोने का टाइम है, आपको उसी टाइम पे नींद आएगी। सुबह बिना अलार्म के आपकी नींद खुलने लगेगी। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड वन मोर थिंग कि यूटिलाइज़ योर हॉलिडेज़। जैसे संडे आता है तो आई थिंक हॉस्टलर्स जो होते हैं, जो भी हॉस्टल में रहते हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करेंगे, स्पेशली गर्ल्स। कि जैसे हमारी क्लासेस होती थी तो हमारे को टाइम नहीं मिलता था कि खुद पे हम थोड़ा ध्यान दें। तो संडे को जैसे मेरा तो यही रहता था कि अगर मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं मेरा काफ़ी टाइम उसमें जाता था, जैसे 1-1.5 घंटे कभी कभी जाते हैं कि भाई थोड़ा अच्छे से हम नहा धो लें, है ना, हेयर वॉश कर लें। तो ये इतना भी हमें इसमें इंडल्ज नहीं होना है। जैसे कपड़े धोने रहते थे, ये काफ़ी बड़ा टास्क रहता था संडे के लिए कि भाई संडे को इतने सारे कपड़े रह जाते थे और फिर उन्हें धो बैठ के, ठीक है। सो इन चीज़ ये तो एक पार्ट रहता ही है, मतलब इसको हम नहीं डिनाई कर सकते, बट येस ट्राई करो कि अगर आप जितनी जल्दी उन चीज़ों को कर सको। अब जैसे शार का टाइम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे लगाओ। अगर आप भी मेरे जैसे हो कि आप करते हो, तो ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी है, हम बाद में कर लेंगे इन चीज़ों को, ओके? तो अपने हॉलीडेज़ को, संडेज़ को यूटिलाइज़ करो। इन चीज़ों के लिए डेफ़िनेटली हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो जितना नेसेसरी टाइम है उतना दो। बाकी के टाइम में बिकॉज़ इट इज़ योर संडे, इसको अच्छे से प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करो।
नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट कि नॉट रिवाइजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये तो एक काफ़ी बड़ा लेसन था जो मुझे मिला है। बिकॉज केमिस्ट्री, स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये हमारे वैसे दोस्त की तरह है ना, जिसको अगर आप टाइम नहीं दोगे या जिसको आपने थोड़ा भी इग्नोर किया तो फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा इग्नोर नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशली केमिस्ट्री को। बिकॉज केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है एंड अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक ठीक ठाक सब्जेक्ट है, स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड नॉट जस्ट केमिस्ट्री, यस फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी क्वेश्चंस को हमें रेगुलरली सॉल्व करते रहना है। अगर हमने जैसे 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो हम हर चैप्टर की थ्योरी डिवाइस नहीं कर सकते, वो बोरिंग हो जाता है। तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, तो हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। एंड यस, डू नॉट इग्नोर एनी टॉपिक और एनी चैप्टर, हमें सब चीज़ों को इक्वली प्रायोरिटी देनी है। हाँ, ऐसा एक फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट होता है, उसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, है ना, बट इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ों को, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सो यस, ये थी हमारे वो 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं अपनी जर्नी से, जो मैंने सीखा है। सो लास्टली मैं यही बोलूँगी कि यार देखो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी टाइप का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट कि जो भी, जैसे आज भी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए इनमें से अगर आप एक दो चीज़ों को भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सातों 6 के 6 पॉइंट को आप मतलब समझो या फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। इफ़ यू विल स्टार्ट विद इवन 1 और 2 और आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से करोगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल गुड लक एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, बाय।